तो हम बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट हमारा जो है वो है डबल लीग टूर्नामेंट। अब इसमें क्या होता है, हर टीम प्ले करेगी हर दूसरी टीम के साथ 2 बार। जैसे सिंगल लीग में क्या था, एक बार दूसरी टीम के साथ प्ले करना है, लेकिन डबल में क्या है, 2 बार वो मैच खेलेगी। ठीक है, तो डबल लीग टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे आप करेंगे, कैलकुलेटेड बाय, ये देखिए इसका भी फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। n means number of team n minus 1 where n is total number of team। फॉर एग्जांपल जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम कितनी है, 6। ठीक है, तो यहाँ n इज इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या है, n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 कितना होगा, ये आपका। ऐसी अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम 7 है, ऑड नंबर है, तो उसमें क्या n फिर से आपका जो है नंबर ऑफ टीम 7 है, तो 7 माइनस 1, तो ये आपका n बाहर भी रखना है आपने, जैसे यहां रखा हुआ है, तो 7 माइनस 1 ये आपका 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 मैचेस। ठीक है, तो ये है, अगर आपको क्वेश्चन आता है डबल लीग टूर्नामेंट में आप मैचेस कैसे ड्रॉ करेंगे कि कितने मैचेस होने चाहिए, इवन और ऑड नंबर दोनों का इन्होंने कैलकुलेशन दे दिया है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्या होता है, ये तब कंडक्ट होते हैं जब मैचेस आर प्लेड ऑन जोनल और ग्रुप बेसिस। अगर इनको जोनल या ग्रुप बेसिस पे मैचेस खेलेंगे तो मोस्टली ऐसे टूर्नामेंट जो हैं वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग अ वेरी लार्ज, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सभी कंट्री टीम्स के लिए, स्टेट टीम्स के लिए टू रीच एट वन प्लेस फॉर टूर्नामेंट। ठीक है, उनको बड़ा मुश्किल होता है। टू अवॉइड such type of difficulty different zones can be made and the tournament can be organized at a common place in each zone। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारी कंट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। अब नंबर ऑफ टीम बहुत सारी है, तो साउथ जोन की विनर, ईस्ट जोन की विनर, नॉर्थ जोन की विनर और वेस्ट जोन की विनर, यानी 4 टीमें हमारी बाहर आ जाएंगी। देखना अब इसमें भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट है, लीग कम लीग है, नॉकआउट कम लीग है और लीग कम नॉकआउट है। तो इनको समझना हमें जरूरी है कि एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की। देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होगा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होता है, पहले तो इसको समझ लीजिए। दूसरी बात इसमें क्या बताई गई है कि टीमें बहुत ज्यादा होती हैं तो एरिया को जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे नॉर्थ जोन की 10 टीमें हैं या 6 हैं या 5 हैं, ऐसी साउथ की, अब उनके 4 विनर निकल आए, 4 जोन में डिवाइड कर दिया तो 4 विनर आएंगे। तो इसका हम देखते हैं, मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया है वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा समझना है। देखिए जैसे इसमें पहला है हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट। नॉकआउट कम नॉकआउट का मतलब क्या है, जैसे इसमें समझ लेते हैं। नॉकआउट में क्या होता है, जो विनर है बाहर हो जाती, मतलब विनर कह रहा हूं, जो टीम हारती जाएगी बाहर हो जाएगी। जैसे एक तो ये विनर है ए, फिर ये बी, फिर एक इधर से एक सी एक डी। ठीक है, अब हम कहेंगे ये विनर ग्रुप ए की थी, ये बी की थी, ये सी की थी, ये डी की थी। अब इसमें क्या होगा, नॉकआउट कम नॉकआउट है। अब 4 विनर आ गए, पहले तो ये पहले जो रेस्ट ऑफ द बाहर हो गई, 4 विनर आ गए। अब इन चारों का भी क्या होगा, ए बी, यानी इसका इन दोनों का मुकाबला होगा, इधर इन दोनों का होगा, जैसा कि यहाँ नीचे दिया हुआ है। देखो ये 2 हैं, ये 2 हैं, फिर इनमें से एक एक आगे गई, उनका हुआ, फिर इसके बाद एक विनर आ गया। तो ये है क्या, नॉकआउट कम नॉकआउट है, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ये नॉकआउट ही चला है। इसमें एक टीम को दोबारा चांस मिला ही नहीं खेलने का। पहले तो हमने उसको जोन में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद हमने ये वाला प्रोसेस फॉलो कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं इसी की दूसरी टाइप में। वो दूसरी टाइप क्या कहती है, दूसरी टाइप है लीग कम लीग। लीग कम लीग का मतलब क्या होता है, जब सारी टीमें एक दूसरे के साथ खेलेगी, जैसे ऑल द टीम्स और प्लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप जोन्स, और ऐसे टूर्नामेंट में टीम्स और प्लेयर्स प्ले देयर मैचेस ऑन लीग बेसिस ऑन देयर जोन्स और ग्रुप्स। जैसे फर्स्ट सेगमेंट है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, ग्रुप कितने हो गए हमारे, जोन में तो डिवाइडर रहेगा, ये देखिए 4 हमारी वो हैं। अब देखो इनको पहले तो इस जोन के 3 मैच होंगे, यानी एक टीम के 3 के साथ मैच होंगे। इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 मैच हुए, इसमें भी 3 हुए, इसमें भी 3 हुए, इसमें भी 3 हुए, फिर उसके बाद एक एक बाहर निकलती गई, फिर 2 रह गए, फिर उसके बाद एक निकलती गई तो 1 रह गई,
अब यहां पर भी क्या होगा, 1 जैसे ये 4 टीमें बची हैं आपकी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये 4 टीमें आपकी आई हैं विनर होके, क्योंकि उन्होंने लीग मैच खेल के यहां तक आई हैं। अब इसमें भी क्या होगा, देखो सेकंड सेगमेंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, यानी एक टीम के 3 टीमों के साथ मैच होंगे, जब उनमें से निकलेंगी ये 2 टीमें, फिर उसके बाद आपकी एक निकल के आएगी जो बन जाएगी आपकी विनर। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि ये लीग कम लीग टूर्नामेंट है, तो ये बहुत ज्यादा मैचेस इसमें काउंट हो जाएंगे। आई थिंक सो आपको थोड़ा क्लियर हो चुका होगा, मैंने विद एग्जांपल दिया है। तो फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ऐसी जो नेक्स्ट है नॉकआउट कम लीग देख लीजिए, यानी पहला राउंड तो उनका कैसा रहेगा, वो नॉकआउट जैसा होगा, फिर बाद में जो दूसरा राउंड होगा वो लीग बन जाएगा। इसको समझने का क्या तरीका है, जैसे देखिए पहला तो ये 2 हमारे 4 जोन बनी है, जैसे फिर से ये 2 विनर ये रहे, ठीक है, और 2 ये वाले विनर है। अब क्या होगा, इनका ऐसे नहीं है कि इनका मैच होगा, इनका होगा एक विनर इधर से आ गया, एक विनर, और जो विनर बाद में इन दोनों के बीच का मैच होगा वो विनर होगा। नहीं, इन्होंने क्या किया है, एक टीम के 3 टीम से मैच हुए, फिर उनमें से जो बाहर हुई, फिर जो बची वो आगे 2 में जाएंगी, फिर उनसे जो बचा फिर ये आपका विनर हो गया। क्यों, उसका रीजन क्या है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जिसमें आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, और लीग टूर्नामेंट होता है जो रेस्ट ऑफ द टीम आपके साथ खेलेंगी, मींस उन सबके साथ एक एक मैच आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं, हम नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है वो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है। तो इसमें क्या है, पहले शुरू में आप एक लीग की तरह खेलेंगे, यानी जितनी भी टीमें हैं उन सब के आपस में मैच होते जाएंगे। देखो जैसे पहला राउंड है, फिर दूसरा राउंड है, ये इस तरीके से इन्होंने कर दिया। ये कितना लॉन्ग हो गया, फिर ये दूसरा राउंड दे दिया, फिर तीसरा दे दिया। अब इसमें से 4 विनर आए हैं। अब 4 विनर का, क्योंकि दूसरा पार्ट सेगमेंट क्या है, वो नॉकआउट है। अब इसमें लीग वाला काम नहीं चलने वाला, इसमें आपका ए बी का सी डी का मैच होगा, जो इन दोनों का विनर होगा उनका मैच होगा, और बाद में डिक्लेयर हो जाएगा आपका विनर। तो ये था हमारा इससे बिल्कुल डिफरेंट वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है जो आपको अपने माइंड में रखना है, वो क्या हो सकता है। यस, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स, ये आपको एज इट इज लर्न करनी है। देखिए इसमें आपको कोई भी चांस नहीं है, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट में बाय या सीडिंग कैसे देते हैं, जैसे स्टेप 1 है नंबर ऑफ टीम प्लेइंग इन टूर्नामेंट डिनोटेड बाय n, जैसे आपको पता है नंबर ऑफ टीम को हम n से डिनोट कर रहे हैं अब तक। सो द नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड, ये नॉकआउट में होता है n-1, ठीक है, ये हमने अब तक फॉलो किया है। नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम -1। स्टेप 2 क्या है, नंबर ऑफ राउंड टू बी प्लेड इन टूर्नामेंट डिनोटेड बाय r। राउंड कितने किस कैसे डिनोट करना है, r से आपने। हाईएस्ट नियरेस्ट नंबर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन द पावर ऑफ 2, यानी 2 की पावर के जो वेरी क्लोज आएगा 2 की पावर के, ठीक है। फिर होता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाय। आपको आ सकता है क्वेश्चन की बाय कैसे डिसाइड करोगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ एंड डिटरमाइन नंबर ऑफ बायज इन द अपर हाफ एंड लोअर हाफ। आफ्टर नोइंग द अबव पर्टिकुलर्स हम ड्रॉ करेंगे फिक्सचर को नॉकआउट बेसिस पे। तो इसका मतलब क्या है, फिक्सचर सेट करने के लिए हमें पहले ये सारा काम करना पड़ेगा, तब हम फिक्सचर सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अब देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन बहुत लेंदी होने वाली है और आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। जैसे सबसे स्टेप 1 क्या था, डिटरमाइनिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, वो n-1 चलेगा हमारा, वो हमने देख लिया है यहाँ पर। दूसरा है, अगर ये देखो इवन नंबर ऑफ टीम है, ये भी आपको माइंड में रखना है। नॉकआउट में अगर इवन नंबर ऑफ टीम है, इफ देयर आर 14 टीम्स, अगर 14 टीम्स है नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर, तो आप मैचेस कैसे डिसाइड करोगे, तो उसका पूरा फॉर्मूला मैंने यहां पर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे, जैसे n मतलब नंबर ऑफ मैचेस का मतलब है n-1 और n-14 आपको गिवन है, ठीक है। तो n-1 क्या हुआ, 14-1 क्या हुआ, ये आ गया आपका 13 मैचेस होंगे। ये हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ इसमें, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर अगर आपकी इवन टीम गिवन है तो उसमें से जस्ट -1 ही आपको करना है।
लेकिन अगर आपको ऑड नंबर गिवन है तो इसमें क्या, जैसे 13 टीम्स आपको गिवन है तो 13 यानी ऑड नंबर है, कैसे करेंगे हम, एज वी नो n ये वाला फॉर्मूला है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी आपका n-1, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे 12। ये हो गया हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर पहला स्टेप कंप्लीट, कि हमने देख लिया कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले हैं, वो है अगर इवन नंबर और ऑड नंबर तो क्या चलेगा। अब देखते हैं टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ राउंड्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट। अब हमने देखना है कि कितने राउंड होंगे। जैसे जब नीम्स, ये देखिए आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ राउंड इन नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर when teams are equal to power of 2, यानी 2 की पावर पे इक्वल जा रही है, तो if number of participating team is equal to power of 2, for example 8 teams, then number of round will be equal to power of 2। जैसे 8 टीम है देखिए, तो 2 into 2 into 2, 1 2 3, तो 8 टीम है, 8 टीम में हमने कितने राउंड लेने हैं, जस्ट 3 आ जाएंगे। अब जैसे इसमें गिवन है, ये देखिए 2 की पावर दे रखी है यहाँ पे, तो 8, तो ये आ जाएगा आपका 3। डिटरमाइन द नंबर ऑफ राउंड्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट व्हेन पार्टिसिपेटिंग टीम्स आर 8 का तो हमने चलो कर लिया, बट व्हाट अबाउट दिस 16, तो 8 वाले में देखिए, जैसे एज वी नो 2 into 2 into 2 के 3, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो हो गया 3। अब बात करते हैं 16 की, तो देखिए 2 into 2 into 2 into 2, ये है 2 4 8 and 16, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 राउंड जाएंगे, तो ये हमारा टोटल आंसर भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो हम कहेंगे ये पावर 2 की पावर से जा रहा है 4 पे, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो 4 राउंड हो गए। तो केस 2 में देखिए, जब टीम्स जो है वो इक्वल ऑफ पावर 2 नहीं है, देन द नंबर ऑफ राउंड बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2। कहने का मतलब क्या है, अगर डायरेक्ट 2 की पावर से वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, 2 into 2 into 2 into 2 into नहीं जा रहा कहीं भी, जैसे हम कहें 2 4 8 16 या 32, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही, इसके अलावा कोई नंबर गिवन है, फिर कैसे करेंगे। तो एग्जांपल जैसे डिटरमाइन द नंबर ऑफ पावर, अगर कितनी है, अगर 12 टीम्स है और 19 है, यानी एक इवन नंबर हो गया, एक ऑड नंबर हो गया, तो सॉल्यूशन क्या है, एज यू नो 2 into 2 into, ये तो हमारा 8 जा रहा है देखो, ठीक है। तो बट 12 जो है वो 8 से ऊपर है, तो हेंस वी मूव टू द नेक्स्ट हाईएस्ट, यानी इसका हाईएस्ट क्या जाएगा, वो हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। 12 टीम में भी आपके 4 राउंड बन जाएंगे। और 19 में देख लेते हैं, तो इसमें देखते हैं ये आपका जा रहा है 2 की 4 16, लेकिन 19 तो उससे ज्यादा बड़ा है, तो उससे बड़ा जो है वो क्या होता है फिर 16 का 32, तो हम यहां पर देखेंगे 32 ये हमारा आ गया। सो द नंबर ऑफ राउंड इन 19 विल बी 5, क्योंकि ये जा रहा है आपका 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे 5 राउंड आ जाते हैं इसमें। तो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि कितने हमें नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर राउंड होंगे किसी टीम में, ये हमने तरीका यहाँ पर देखा है, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है आप जरूर बताइएगा मुझे। स्टेप 3 देखिए, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाई। अब बाई हम कैसे देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से बाई का आपको पता ही होगा बाई कैसे देनी होती है, यानी बाई देने के लिए हमें एक तो पहले तो अच्छी टीम को साइड पर रखते हैं, बाई इज प्रिविलेज है गिवन टू द नॉट टू प्ले द मैच इन द फर्स्ट राउंड, क्योंकि बाई ना दे तो शायद कई बार क्या, तो पहले राउंड में अच्छी टीम बाहर हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि कैसे करना है। अगर 2 की पावर से जाती है तो देन नो बाई इज गिवन, यानी अगर सीधी आ रही है 2 4 8 16 32 तो कोई बाई आपने देना ही नहीं है, ठीक है। When the number of participating team exceed the power of 2, then the number of buys will be next power of 2 minus number of teams participating. Let us learn this by एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज मेरी जो टीमें हैं टोटल हैं 15, ठीक है। तो यहां पर 8 से बड़ा फिर 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 1 कर देंगे, कुछ ऐसा हमने करना है। जैसे ये देखिए आ गया, एज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम वो 16 है हमारी, सो
2 इंटू 4 16। इसका मतलब हमने कोई बाई नहीं देना क्योंकि 2 की उस पे जा रहा है, पावर पे जा रहा है पूरा। बट अगर हम देखिए 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 6 तो देखो इसकी काउंटिंग में आता ही नहीं, 2 4 8 और 16। तो अब यहां क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है 6। नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर 2 की क्या है, वो 8 है। तो अब 8 माइनस 2 सॉरी 8 माइनस 6 यानी 8 माइनस 6 हमारा होता है 2, यानी हमने नंबर ऑफ बाई कितने देनी है, 2 ही देनी है। ऐसी अगर हमारी टीम ज्यादा है 19, ये पेपर में कई बार आता है 19 टीम गिवन है एक नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो बताइए बाई कितनी दोगे आप। तो इसका सोल्यूशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है 19, लेकिन 19 16 से बड़ा है और 32 से छोटा है, तो 32 से ही हमने लेना है, इसको माइनस करना है। यानी ये देखिए 13 बाईज आपको देने पड़ेंगे उसमें। क्यों, 32 माइनस 19 क्या होता है, 13 होता है। तो इस तरीके से हमने बाई वाला भी कर लिया, चलो ठीक है बाई हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाईज इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अब अपर हाफ और लोअर हाफ